हेलो बच्चों, देखो आप लोग ध्यान देंगे। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद में मैंने ये बताया कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप देखो बच्चों। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्व करने के जो मेथड है, उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो आता है सेपरेशन ऑफ चर पृथक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों मेथड साथ चलेंगे तो इससे आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। देखो बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो होमोजेनियस की पहचान करनी होती है हमको। होमोजेनियस कैसा हो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई, जहां पर ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए और ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास ऐसी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। बच्चों इस बात पर गौर करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पावर 2 है तो यहाँ 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 3 पावर हो गई। तो 3 पावर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि अंश और हर में जो घातों का योग है वो क्या है, समान है। देख लीजिए आप लोग, तो सीधा सीधा होमोजीनियस हो गई। और जब भी डी वाई बाई डी एक्स होती है, ध्यान रखें अवकल समीकरण, उसके लिए हमेशा होमोजीनियस के लिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करने की बात करते हैं। दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन जो होती है होमोजीनियस में, उसमें पुट क्या करते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ आप लोगों के सामने और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, यहां से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पढ़ता हूँ, देखो नेक्स्ट देता हूँ जिससे आप लोगों को होमोजेनियस के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन। एक्स आपके पास क्या था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट में आपके पास है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल है, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना। देखो बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो डी एक्स वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स, और इधर आकर के ये भी क्या बनेगा बच्चों, वाई डी एक्स। पॉजिटिव हो गया ना। इक्वेशन को समझिए, बताओ दोनों में से कॉमन आ गया ना। कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, कॉमन आ गया आपके पास डी। दिख रहा होगा आपको, जो कॉमन टर्म आई है वो क्लियर में दिख रही होगी, बता दीजिए बच्चों। एक बात बताओ मुझे कि आप लोगों ने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स हमको अज्यूम करना है यहाँ पर, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड अपॉन में क्या रहेगा, एक्स रहे। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देख लीजिए, ये होमोजीनियस होगी या नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग देखिए, यहाँ पावर कितनी निकलेगी, 1, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ भी कितनी है 1। इसका मतलब सबसे पहले तो ये समीकरण क्या बन गई आपकी, होमोजीनियस, जो कि क्या है बच्चों, समघात अवकल समीकरण। क्या है, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी ऐसा होता है तो y बराबर क्या माना जाता है, vx माना जाता है। बोलो बच्चों, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, क्या कर दिया बच्चों, x कर दिया एंड v गेट बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3। आप लोगों के सामने जो डी बाई डी एक्स आया वो क्या आया, आप लोगों के सामने डी बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। आप लोग समझते हो इन चीजों को, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो बच्चों, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज
और v की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के y की जगह वी एक्स अपॉन में क्या रहेगा बच्चों x। देख सकते हो आप लोग, समझ वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों, यहां से देखो x कॉमन आ रहा है तो x पूरे में से ही कॉमन आ गया, तो बताओ बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, यहां रह गया प्लस का v अपॉन में x। बताओ x से x कैंसिल हो। बड़ा नहीं है सवाल, सवाल बहुत छोटा है, बस केवल अपन को समझना है। पहला क्वेश्चन है तो v से v भी गया देखो बच्चों, तो आपके पास x डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। आप देख सकते, क्लियर है बिल्कुल। अब आप क्या कर लीजिए, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चर पृथक्करण। तो डीवी चर पृथक का मतलब क्या होता है, यहीं पे समझना है अपन को। चर पृथक का मतलब होता है जैसे डीवी की तरफ v की टर्म आनी चाहिए और dx की तरफ x की आ जानी चाहिए। बस देखिए क्या आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। देख सकते हो आप लोग। अब तो इसका इंटीग्रल आप जानते हो, बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा हो तो log के रूप में भी होता है और ऐसे भी होता है। तो देखिए बच्चों, तो पूरा करते हैं अपन। क्या होता है बच्चों, log v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ये होता है log x प्लस के log a। बच्चों एक बात बताओ, log v प्लस रूट में सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log x मल्टीप्लाई c। देख सकते हो कुछ नहीं किया मैंने, log की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको, पूरी log की प्रॉपर्टी। log m प्लस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log x की पावर n क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को, आप लोग यहाँ पर इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो ये आपको पता है log से log कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, v प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, x मल्टीप्लाई c। आपको पता v की वैल्यू है क्या, की वैल्यू है y अपॉन एक्स, पता होगा भाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट। बताओ मेरे को, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है तो देखो y अपॉन एक्स, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में कितना x, अरे रूट से बाहर आ जाएगा इक्वल टू। बताओ x को एलसीएम लेके उधर भेज दे, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपको सोल्व करना। तो सिंपल सा प्रोसेस था होमोजीनियस का। होमोजीनियस में सबसे पहला काम आप लोगों के सामने होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, वो सुन लीजिए, बार समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स देखना था, डी वाई बाई डी एक्स था ही। पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाया आपने, समीकरण 1 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बन गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, y बराबर वी एक्स पुट कर रहे हो। y बराबर क्या पुट कर रहे हो बच्चों, वी एक्स पुट कर रहे हो। तो देखो y बराबर जब वी एक्स आप पुट कर रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तैयार हो गया आपके साथ, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना आपने यहां पर यूज कर दी, किसमें, समीकरण नंबर 1 में यूज कर, ठीक है। अब समीकरण 1 में आपने यूज की तो देखो आपके पास ये समीकरण, बोलो भाई। अब आप जानते हो जब डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रख दिया, उसके बाद आपने y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखा, फिर y बराबर वी एक्स अपॉन एज इट इज। देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो फिर v भी कैंसिल हो गया, से बाय सेपरेशन किया अर्थात चर पृथक, v की तरफ इसकी टर्म ले ली और dx की तरफ ये तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है, log का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल पढ़ा है आपने, log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log प्लस log c। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, log से log कैंसिल तो v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताएं मेरे को, ठीक है। अब आप लोगों का होमोजीनियस का ही क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा हुआ है आपका, देखते हैं किस तरह से अपन सोल्व करेंगे उसको। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ था तो बाय डी एक्स
नोट भी किया था वो पिछले में, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूं इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है। सबसे पहली चीज तो ये देखना जरूरी है कि होमोजीनियस है कि नहीं, और जब होमोजीनियस है तो सीधा पुट करना है अपन को y बराबर, क्या पुट करना है बच्चों, y बराबर वी एक्स। डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। जब इसमें हम इस चीज को पुट करेंगे तो बताओ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, समझ गए होंगे। x प्लस वी एक्स अपॉन क्या होगा, x माइनस वी एक्स। बताओ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आपको ऑप्शन तो दे दिए उन्होंने, अब बताओ बिगर पेन चलाए अपन सोल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग कहते हो ना कि सर सो ट्रिक्स बताओ, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, सो ट्रिक्स बताइए। सो ट्रिक्स से पहले पता तो होना चाहिए ना, x कैंसिल हो गया। बताओ x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये लो। देख सकते हो 1 प्लस वी माइनस वी एंड प्लस के वी स्क्वायर, देख सकते हो इस चीज को। अरे बोलो ना, अरे क्या किया, 1 माइनस वी एलसीएम आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वी और प्लस के वी स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। देखिए क्या बच गया, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। बोलिए अब तो ये क्या हो गया कि चर पृथक हो गए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो बच्चों क्या हो रहा है इसका, तो आप कैसे लिख सकते हो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और क्या रह गया, ये क्या हो गया dx। बताओ अब अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस के v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। याद रखें आप लोग, बिल्कुल भी ना सोचें इस बात को कि हाँ इतनी बड़ी क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे। अभी मैं केवल आपको मेथड सिखा रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आप लोग समझे, सीधा फॉर्मूला लग गया। ये तो बताओ ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया tan इनवर्स v, tan इनवर्स v, ये क्या हो गया 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इक्वल टू log x प्लस log। अब ऑप्शन में आप v का मान रख लीजिए y अपॉन एक्स, अब ऑप्शन में ही दिख गया आपको। देखो इसको देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन ही, समझ रहे हो मेरी बात को। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ऑप्शन दे दिया था इन्होंने, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले तो इसको पूरा कर लो, इसको पूरा करो। अभी तो पूरा नहीं हुआ तो या तो log c में 2 ले लो, नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये बनेगा 2 tan इनवर्स v की वैल्यू y अपॉन एक्स, फिर माइनस log ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू log x डॉट सी। बोलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा था tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अपन को दे रखा है यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स है अपने, तो ये तो ऐसे ही देखो डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये तो मान ही लो। ऑप्शन पे आ जाता हूँ मैं, चलो पीछे लिख रखा था वो क्वेश्चन, ये रहा, आ जाइए। देखिए पहला ऑप्शन था tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स ये तो फिर भी अपन सोचेंगे मान लो, लेकिन एक बात बताओ इस वाले को तो सोचना ही व्यर्थ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाता है कि भैया आपका क्या है, रोंग है। अब क्योंकि x अपॉन वाई दे रखा है, और x अपॉन वाई तब याद करते हैं जब अपन dx अपॉन dy याद करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसके लिए तो अपन ने वही चीज नेग्लेक्ट कर दी। दूसरी चीज सुनो, एक और चीज, जब आपने सॉल्यूशन किया तो आपके पास ये आ रहा है 2 tan इनवर्स y अपॉन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। देखिए कंफ्यूजन पैदा कर देगा यदि आप लोग सोल्व नहीं करोगे, तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, तो आप लोग समझ लें जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। ये है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था 6 आरपीएससी
ठीक है भाई, आपका कौन सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हो इसको। अब इसी पे वैरायटी पर आपको एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं जिससे आप लोग समझ पाओ कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कितना काम का है। ये बात आप समझ लें तो बहुत ही बढ़िया रहोगे। वो क्या कहते हैं उसको, होमोजेनियस वाली जो इक्वेशंस है कई जगह पूछी जाती है। ठीक है, अब आप लोग सुनो, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए जिससे आज होमोजेनियस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कल मैं होमोजेनियस और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड एमसीक्यू करवाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को। इसमें क्वेश्चंस लेंगे अपन और आप लोगों को उसको जज करना है। आज इसको ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस मेथड को आप तरीके से पढ़ लीजिए, तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन अपन करेंगे, आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो एक और सवाल देख लीजिए जिससे आप लोगों को ये पता चले कि होमोजेनियस को सोल्व कैसे करते हैं। ओके भाई, चलिए इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब आपको पहचान में भी आना चाहिए कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। देखो, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। ये सवाल है आपके सामने, आपको नहीं पता कैसे सोल्व करना है, तो अब आपको सोचना है इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। देखो समझो, सबसे पहले तो ये देखा करो यदि सेपरेट हो रहे हैं वेरिएबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले ज्यादा दिक्कत आती है तो इसको इधर ले जाओ। कई बार क्या होता है माइनस प्लस वाले में दिक्कत आती है आप लोगों को। देखो माइनस e की पावर y sin x एंड dy, बोलो अब मुझे क्या करना है, सेपरेट हो रहा है क्या। देखो तो देखो cos x के नीचे ले आया मैं sin x, dx रह गया माइनस e की पावर y और ये हो गया 1 प्लस e की पावर y dy। बोलो सेपरेट हो गया, सिंपल सा हो गया। लो हो गए तो, क्योंकि सवाल जब देखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कौन सा मेथड से करें, क्योंकि एक टॉपिक तो है नहीं आरपीएससी के अंदर। आप जानते हो आरपीएससी में इतना ज्यादा सिलेबस है सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का, कि आप सोचो कि जब एक पहला टॉपिक आज पढ़ा है ना, उसके बाद जैसे 10 दिन 15 दिन बाद आगे पढ़ते जाओगे तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई नया सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना सबसे बड़ी जी बात होती है पहले। तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाया, हमने सोचा यदि dy/dx निकालते तो उससे पहले सबसे पहले ये देखा करो कि चार वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, देखो ये क्या हो गया सीधा log sin x, देख सकते हो ना। और ये क्या हो गया माइनस इक्वल टू माइनस e की पावर, ये हो गया सीधा सीधा log 1 प्लस e की पावर y प्लस का ले लिया, वो भी log में ले लो, क्यों टेंशन लेते हो। ये लो log c, बताओ log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए सीधे सीधे। तो log a sin x प्लस के log a 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू log c। तो ये आ गया sin x 1 प्लस e की पावर y बराबर c। ये लीजिए, इसे नोट कीजिए। क्लास में हाँ इसी पे कर दूंगा ना। देख लीजिए भाई, मैंने आपको होमोजीनियस के बारे में बताया आज कि होमोजीनियस किस तरह को सोल्व करना है क्या भाई। ओके, कल अपन होमोजीनियस और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चंस करेंगे। आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में से रुक गई थी, इस वजह से है ना। क्लास तो वही ड्यूरेशन रही टाइमिंग की तो, लेकिन क्या भाई अब आप लोग होमोजीनियस को समझे, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड करके डाला, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो भी रहना चाहिए, तो इसे क्लास देनी।